हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। मैं आप लोगों को अपने खुद के अनुभव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं, अनुभव किया है, विचार किया है, बारीकी से हर अनुभव बारीकी से उनकी जांच पड़ताल किया है कि इनका अस्तित्व है या नहीं। ये आखिर कौन सी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, और लगभग पूरे विश्व में इस टाइप का हर जगह है। तो बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी, और मैं नहीं मानता था ये सब जो दिखता है वही सही है। मेरे बचपन से सिद्धांत था, बहुत बचपन से। लेकिन जब मैंने यहाँ वहाँ सुना तो मैंने इन पर रिसर्च करना शुरू किया, ऐसी जगहों पर जाकर जहाँ पर इन शक्तियों का हस्तक्षेप था या वहाँ मिलने की संभावना थी उनकी। जैसे गांव में मरघट कहते हैं, शमशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं सर, और कुछ वीरानी जगह, जंगल, पहाड़, कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं। जाने लगा मैं 40 साल से मैं यही कर रहा हूँ। इन पर अब बहुत से सारांश निकले हैं, तो मैं एक घटना सुनाता हूँ और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। हॉरर गुड्डा दिलेरी से जल्दी जल्दी बोलोगे आप अगर हॉरर गुड्डा दिलेरी से, तो वो हॉरर गुड्डा डिलीवरी से आ जाता है। डिलीवरी से नहीं, हॉरर गुड्डा दिलेरी से। तो इस बात का ध्यान रखना। सर्च करने वाला गूगल भी मजाक कर देता है। खैर ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अनुभव सुनिए। बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार हम मामा फूफा के यहाँ जाते थे बचपन ही से। बहुत चाहती थी हमारी फूआ, मामा, सब गांव तरफ जाना हमको। अच्छे गांव में, खेतों में बहुत अच्छा लगता था। गांव का रहन सहन, पहले बड़े बड़े चरोखर और खुला आसमान, हरी हरी हरियाली चारों तरफ, आम के पेड़, बहुत सुकून, बड़ी शांति की ज़िंदगी रहती थी। उस भोले भाले सीधे साधे लोग, बहुत प्रेमी लोग, गाय बैल चरते हुए यहाँ वहाँ मैदानों में। उनके चरने की बहुत सी जगह थी। अब तो कुछ नहीं कह सकते। अब चरोकर चाहे जहाँ गाय बैल ढेरों चर रहे हैं, नदी नाले, बहुत खुला रहता था। अब गांव का एक दायरा था, उसके आगे कोई मकान नहीं बना सकता, बाड़ी कुलिया नहीं लगा सकता। अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है तो वो दूसरा कोई पथरीला इलाका, वहाँ अपना बसेरा घर बना लेते थे। लेकिन उपजाऊ ज़मीन में और चरने वाली, दो पशुओं के चरने वाली ज़मीन में कोई मकान नहीं बना सकता था। बहुत नियम से रहते थे। तो अब मैं कहानी पे आता हूँ। गांव गए हम, 11-12 साल के रहे होंगे। फूआ के यहाँ गए तो खेत जाने की तमन्ना रहती थी। खेतों में कैसे ये लोग जोतते हैं, बोते हैं, क्या करते हैं। तो एक मामू थे, मामू खेत जाके रात को जाते थे 8-9 बजे, और जोतते थे और बुवाई करते थे। आगे बैल बंधे रहते थे और पीछे से वो एक चुंगी लगी रहती थी हल के पास। वो एक एक बीज ऐसे डालते जाना पड़ता था, पीछे बैल चलता जाता था और वो मामू हाँकते जाते थे। तो एक बार हमने मामू से कहा,
मामू माने मोहल्ला के अपने परम मित्र हमारे फूफा के। उन्होंने कहा ठीक है चलो। रात के गए हम उनके साथ। वो सब अपना ज़्यादा दूर नहीं था, गांव में मारघाट टारगढ़ भी पास में रहते थे। थोड़ा वीरान इलाका रहता, तालाब अलग रहता, तो वहीं नहाते थे लोग, जला के लोगों को, मारे हुए लोगों को। और वहीं से निकलते भी रहते थे। मारघाट भी है, ईंटा पत्थर रखे उनके ऊपर, चबूतरा कहीं का हाथ बना है। और एक वो तालाब अलग रहता था जो नहाने, वो वीरानी तालाब था, आम साहब के पेड़, लगभग ऐसा गांव का माहौल था। तो चले, उसी दिन एक आदमी मरा था, जल गया था वो। तो उसके बाद वहीं से निकले, रास्ता वहीं से थी, खेत दो चार पांच खेत आगे था उनका खेत, लगभग आधा किलोमीटर पे। तो उन्होंने बताया ऐसे तुम बीज डालते जाना है, हम हल चला रहे हैं, तुम बीज डालते जाना है। हमने कहा ठीक है। फिर हम बीज डालते गए, पीछे पीछे वो हल चलाते गए, बैल आगे बढ़ते गए, ऐसा करते रहे हम। लगभग रात का 9 बज गया था। लालटेन हाथ में थी और एक हाथ में डंडी, वो सुरक्षा के लिए रखी ही थी, साथ में ले जाते थे, लेकिन वो डालते समय नहीं थी, रखी थी मेड़ के पास। तो जब मामू को थोड़ा थकाई लगी, रेस्ट बैलों को, बोले अब तुम एक काम करो, घर जाके खाना खाए आओ, और जब तक मैं बैलों को थोड़ा ढील दिया हूँ, चरा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है मामू, जाता हूँ। बोले तो फिर तुम आ जाना, फिर मैं चला जाऊँगा, बैलों को तुम देखे रहना। अब देखे नहीं रहना, बैठे रहना, वो कहीं नहीं जाते। हमने कहा ठीक है मामू। तो हम जो है घर आए, खाना ना खाया हुआ, न खाना दिया। फिर हम लालटेन हाथ में लिए, लालटेन पहले लाइट का वही जरिया था, वो एक हाथ में डंडा लिए, दाहिने हाथ में डंडा, बाएं में लालटेन लिए, फिर से चल दिए वहीं से, बढ़िया खेत एत पार करते हुए। तो क्या हुआ कि हम आवाज़ दें मामू को, मामू देख नहीं रहा था। हम बोल रहे थे मामू मामू, एक हाथ में डंडा एक हाथ में टार्च लिए। तो एक आवाज़ आई जो नक्सुर टाइप से थी कि आजा में ना, आजा आजा आजा। मामू करीब 63 साल के थे लगभग। तो हम चले गए, काफ़ी दूर से आवाज़ आ रही, हम चले गए, शायद वहाँ बैल चराते होंगे। फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ जब पहुँचे तो आवाज़ फिर उतना ही दूर से आने लगी, आजा मेरा आजा। हम फिर चले गए, ये खेत गड्ढा मेड़ डेगला पथरा है, होते हुए एक हाथ में लालटेन टार्च, वो लालटेन और डंडा लिए बढ़ते गए। फिर आवाज़ वो तो नहीं दूर से आने लगी, आजा बेटा आजा, चल जा। हम चले गए मामू के पास, जाना कहीं बैल चराते चराते थोड़ा दूर निकल गए होंगे। अब वो कई खेत आगे निकल गए, बहुत दूर चले गए। हम चले गए बुलाते बुलाते मामू के सहारे के लिए।
फिर हमने देखा मामू का खेत तो गांव से बहुत दूर आ गए हैं। मामू उतना ही दूर से बोलने लगता है, ये क्या है। हमारे को लगा कि मामू हम जहाँ पहुँचते वहाँ से फिर उतने ही दूर चला जाते। हम 3-4 बार ऐसा कहा उसके पास जाऊँ, वो फिर दूर न जाने कहाँ लिए जा रहा था, कहाँ था हमारे समाज में नहीं। फिर हमको डर लगा। हमने कहा यार मामू नहीं है ये, लगता है कुछ और है। उसकी आवाज़ में भी डिफरेंस, 2-4 बार आवाज़ में हम समझ गए कि ये मामू की आवाज़ नहीं है। पहले तो हम झटके में चले जा रहे थे। फिर हम लौटे और एक हाथ में वो लालटेन, डंडा, दाने हाथ में डंडा, लालटेन लेते हुए हम वापस घर, डर के वजह से वापस आने लगे जल्दी 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 जल्दी। तो उसकी आवाज़ फिर पीछे से आई। जो दूर से बोल रहा था वो लगभग पीछे ही से 15-20 फुट पीछे से, आने बेटा कहाँ जा रहा है, आ जा। तो हमने कहा यार उतनी दूर से इतने पास कैसे जल्दी से आ गया, दिमाग ने काम किया। फिर हम तेजी से जल्दी जल्दी लालटेन खड़खड़ाते हुए गिड्ढा डेगला पथरा से मैंने भी जल्दी जल्दी घर की तरफ बहुत दूर निकल गए थे। अब जल्दी जल्दी भागते रहो, वो बिल्कुल पीछे ही 10 फुट पीछे से, अरे बेटा कहाँ जा रहा आजा। हम दौड़ना चालू किए, लालटेन लटकाए एक हाथ में डंडा, दौड़ना चालू किए, दौड़ना चालू किए खेतों मेड़ों से खड़ 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 दौड़ते रहे। वो फिर पीछे से, अरे बेटा आजा, लगभग 10-15 फुट से। फिर ही डर के मारे घर पहुंचना है किसी तरह से। घर अब दौड़ लगाते हुए एक छोटा सा नाला भी था, उसमें छोटा सा पार करके जल्दी से चढ़ के, और वहाँ से गांव थोड़ा ऊंचाई पे, वहाँ से गांव। तो उस गांव में एक अमीर घर के लोग रहते थे। अमीर लोग थे वो, 4-5, और ताकतवर थे, दबंग थे। और उनकी माता राम लंबी चौड़ी काली सांवली थी। तो वो रात के 9:30 बजे वो लगता है बाथरूम के लिए, चाय के लिए बाहर निकली। पहले घर के अंदर ये सब नहीं था। तो वो बाहर खड़ी थी, हमको देख के शायद खड़ी होगी, बाल हाल बखरा, काली तो थी, साड़ी भी काली पहने थी। तो हम दौड़ते दौड़ते जैसे गांव के पास गली में पहुंचे अपने घर के लिए, वहीं उसका मकान था। वो खड़ी थी। तो हमने कहा यार ये तो सामने, लालटेन से हमको दिख, हमने कहा ये तो सामने ही खड़ा हो गया यार, जो अभी तो पीछे से आवाज़ दे रहा था, ये सामने ही खड़ा हो गया। हमने दाने हाथ में जो लट्ठी या ली थी उसको दिए सटाक सटाक 4-5 अच्छी ताकत से, जहाँ मिला वहाँ खाटा खाट दिए, वो लड़खड़ा के गिर गई। माने हम तो भूत, वो जो पीछे आवाज़ हम यही समझ के उसको मार के, अब तो सामने खड़ा हो गया रास्ते में। हमने काटा काट लठिया दिया उसको, काटा काट काटा काट। तो अब भागते हुए लालटेन डंडी लिए घर में पहुँचे और आके रख दिए सब, और बढ़िया अपने कमरे में सो गए। अब सवेरा हुआ। अब उनके दबंग लड़के, वो पहचान गई थी कि इनके यहाँ जो आया है उसी ने मारा है, गिर गई थी वो। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता डर के मारे। तो वो आए सवेरे, फुआ से बोले, उनके लड़के आए, बोले ये हमारी
माता राम को मारा है तुम्हारा ये जो आया है। तो हमारी बुआ निकल के बोली, नहीं वो कैसे मारेगा। हमारी बुआ भी दे रही थी, कैसे मारेगा वो। बोले नहीं, इसी ने मारा। वो भी आई थी साथ में। उसके बोले माता राम को ऐसा मारा है कि उसके उपट आया है, फूल गया है जहाँ जहाँ मारा, यहाँ भी लगा। अब हम छोटे थे, वो लंबी थी, तो हम यहाँ वहाँ चाहे जहाँ मारे थे। बोले यहाँ भी मारा है, यहाँ भी लाल हो गया पूरे शरीर में, यहाँ वहाँ। तो वो गिर गई थी। तो बोले नहीं वो न मारा। फिर हम बताए कि ऐसी ऐसी बात थी, हम समझे कि वो प्रेत टाइप कुछ पास दूर आ जा, पूरी कहानी बताए। तो उन्होंने कहा पंचायत बिठा ले, पंचायत बिठाला उन्होंने कि ये हमारी माता। अब दबंग थे वो लोग। हमारी माता राम को किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे मार दिए, कौन सा मेहमान आया है लड़का, मार दिया मेरी माता राम को। पंचायत बैठी, पंचायत में फिर हम गए, फूआ भी गई। फिर हमने पूरी एक तरफ से कहानी बताया, माफ़ी मांगा। हमने कहा गलती हमसे धोखा में हो गई है, हम ऐसा ऐसा घटना हुई थी और हम डर के भागते आ रहे, बड़ी मुश्किल से तो गांव मिला था। अब वो सामने ही बाल आल बड़े बड़े काले कपड़े, हम सोचे सामने खड़ा हो गया, अब घर पहुंचने इतने पास में। तो हमने धोखा से मार दिया। हमसे फिर माफ़ी आपी मंगवाए। अब वो सब समझदार थे, तो उन्होंने माफ़ कर दिया था। बोले बच्चा है 12-13 साल का, डर गया हो, धोखा हो गया, माफ़ कर दी था। हमने माफ़ी मांग लिया सबसे। अब मामू, मामू जो है, मामू वहाँ क्यों नहीं मिला था। उस जब गए थे तो उसने, मामू ने जहाँ चिता जल रही थी, तो उसने हमसे बोला था जब हम नहीं आए थे कि ये उसके पास माचिस नहीं थी। तो उसने कहा ले यार वहाँ से बीड़ी सुलगा के लान दियो। तो हम तो डरते डरते, हम कहाँ जाने, हम गए मामू की बात मानने। हम उस चिता से बीड़ी जला के ले आए थे और मामू को दिए थे। तो मामू बीड़ी पीता ही से और बेहोश हो गया था। मामू नहीं था वहाँ। फिर मामू ने भी बताया, वो भी पंचायत में बताया कि ऐसे ऐसा हुआ था, हम तो बेहोश डले थे, हम तो आवाज़ दे ही नहीं रहे थे। इस तरह से हमको उन लोगों ने माफ़ किया और ऐसी घटना रही प्रभु। दोस्तों, तो ऐसा हो जाता है, कहीं कुछ सही है, कहीं धोखे से सामने वो आ गई थी। तो ये एक भ्रम भी हो जाता है, बहुत से भ्रम भी हो जाते हैं कि कहीं गाय चर रही है खेत में, अपन ने टार्च मारा, सफ़ेद सफ़ेद क्या है यार, भूत घूम रहा है। इसलिए डरना डरना नहीं चाहिए, अच्छे से समझ लो, जान लो कि क्या है, सही है कि झूठी है। डर की वजह से आदमी, जैसे हमने उसको लठिया मार दिया ज़बरदस्ती में, सरासर जिंदा। तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिसके पास शरीर ही नहीं है वो तुम्हारा क्या कर लेगा। हम्म, हाँ, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करो, देखो है क्या आखिर। जो डर जाता है उसी को वो, ज़्यादातर हमने देखा है, जो डर जाता है उसी को परेशान करते हैं। तो इस तरह से एक और कहानी है, हैं? और सुनाऊंगा दोस्तों मैं, और भी कहानियाँ भी, एक ही सुना दिया, और भी सुनाऊंगा, तो आप सुनते रहिए। हॉरर गुड्डा
दिलेरी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको सुनाइए, आनंद लीजिए। कैसे कैसे चक्कर में फंस जाता है आदमी। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।